हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स द फंडा। आज हम रियल नंबर का पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि यूक्लिड लेमा पे बेस्ड है वो डिलीट हो गई है। तो अब जो आपकी पुरानी बुक में एक्सरसाइज 1.2 थी वो आपकी एक्सरसाइज 1.1 हो गई है। तो जो लोग पहले से मेरा फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं और वीडियो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको पता ही होगा कि हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 डिस्कस करेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। दूसरी चीज, अगर आप बिना किसी ट्यूशन या कोचिंग के बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं या 100% लाना चाहते हैं तो प्लीज रेगुलर रहिए वीडियोस के लिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड इस चीज के लिए मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखेंगे तो मैथ्स में 100% आपका कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। See, in question number 4 it is given, in question number 4 they are saying, given that HCF of 306, 306 and 657 is 9. So what is given? HCF of two numbers which is given 9. What are these two numbers? These numbers are two numbers. क्या है वो दो नंबर्स? These two numbers are given 306, 306 and 657. You have given two numbers and HCF of these two numbers is 9. You have to find LCM. Means हमको क्या find करना है यहाँ पर? We have to find LCM. See, we have a formula which we have already done in first part of this real number chapter. So क्या formula है वो? LCM into HCF is equals to product of two numbers. Means अगर आप इसमें इस फॉर्मूले में आपके पास 4 चीजें होती हैं। One is LCM, second is HCF, third is one number and fourth is second number. Right? So in this formula we have 4 things. Out of these 4 you should have any 3 given in question. अगर आपको 3 चीजें दी हुई हैं तो चौथी वाली चीज, फोर्थ वाली चीज आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। Also this formula is not for 3 numbers or more than 2 numbers. So this formula is only valid for 2 numbers. As in your paper, CBSE had added assertion reasoning questions. So this type of question can be asked in assertion reasoning, right? तो ये formula आपका assertion reasoning में पूछा जा सकता है and वहां पर वो product of 2 numbers की जगह product of 3 numbers भी कह सकते हैं। But this formula is valid only for 2 numbers, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ही होता है आपका, राइट? तो अगर हमें एलसीएम निकालना है, सो विच फॉर्मूला वी विल यूज? वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम वी हैव टू फाइंड, सो विल राइट एलसीएम ओनली इज इक्वल्स एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ, व्हाट इज द एचसीएफ? एचसीएफ इज 9 and product of 2 numbers means 306 into 657. Sometimes children they do the product of these type of numbers. Means if suppose in question, अगर आपके क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन साइन लिखा है या डिवाइड लिखा है या ऐड लिखा है तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मल्टीप्लाई या डिवाइड इस तरह की चीज लिखी है तो कोशिश करिए आप उसको लास्ट में जाके सॉल्व करिए। पहले उसे अच्छे से शिफ्टिंग करके सेम साइड लाइए, जो चीज रिड्यूस हो रही है उसको रिड्यूस करिए एंड देन लास्ट में आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। ओके, तो यहां पर हम अभी इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। व्हाट विल वी डू? हम क्या करेंगे? एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9 करेंगे। नाउ यू विल रिड्यूस, क्या करेंगे आप? इसको कैंसिल करेंगे। इफ यू कैन कैंसिल इट डायरेक्टली बाय 3
9, then you reduce it, otherwise you do the this division by partially means आप 9 को पहले 3 से कैंसिल कर दीजिए, यू कैन कैंसिल वन नंबर हियर बाय 3, देन अगेन यू कैन कैंसिल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको 3 से करना है, 3 3 जा 3 1 जा 3 0 2 जा एंड देन 3 1 जा 3 3 जा 9 3 4 जा 12। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? एलसीएम क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा 34 मल्टीप्लाइड बाय 657। So that multiplication you will do and you will get the answer. So ये बहुत सिंपल एंड एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए कि अगर आपके पास ये फॉर्मूला आता है तो आप आउट ऑफ दीज 4 आपको 3 चीजें दी होंगी और उन 3 चीजों को फॉर्मूले में रख के आपको चौथी चीज मिल जाएगी, राइट? तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। What is question number 5? Question number 5 is check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको 6 टू द पावर n की जगह कोई भी नंबर मिल सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि इन एग्जाम यू विल गेट 6 टू द पावर n। जरूरी नहीं है कि आपको 6 टू द पावर n मिले। यू मे हैव 4 टू द पावर n, यू मे हैव 12 टू द पावर n और एनी अदर नंबर। तो क्वेश्चन क्या है? वी कैन अगेन रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो देखिए 6 टू दी पावर n को हमें ये पता लगाना है कि कोई अगर नेचुरल नंबर, जैसे हम यहाँ नेचुरल नंबर चेंज करते जाए, मीन्स पावर अगर हम चेंज करते हैं 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर, तो क्या 6 टू दी पावर n किसी नेचुरल नंबर के लिए हमें 0 पे आंसर देगा? 0 मीन्स इसका आंसर कुछ ऐसा है जिसमें यूनिट प्लेस पे हमें क्या मिले? 0। तो पहले आप देखिए उस चीज के लिए हम एक पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सी सपोज मैं सबसे इजी ले लेती हूँ। सबसे पहले अगर मैं 2 लेती हूँ, ठीक है, 2 टू दी पावर अगर हम 1 करेंगे, व्हाट विल आई गेट? 2। इफ आई टेक 2 टू दी पावर 2 नेचुरल नंबर्स आई एम टेकिंग, आई विल गेट 4। इफ आई टेक 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, लाइक दिस। इट मीन्स हम देख रहे हैं कि हम 2 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग 0। अगर आप इसे आगे भी सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको 0 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मुझे 0 चाहिए, इफ सपोज मैं इसको 2 टू दी पावर 0 ना करके अगर ये 20 टू दी पावर 1 कर देती हूँ, इट वॉज 2 टू दी पावर 1। इफ आई टेक 20 टू दी पावर 1, तो ये आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 20। अगर मैं इसी को 20 टू दी पावर 2 कर देती हूँ, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट 400। सिमिलरली इफ आई पुट 0 हियर, तो आई विल गेट द आंसर लाइक 8000, राइट? इसी तरह से जीरोस हमें मिल जा रहे हैं। इसका मतलब एक 0 यहां लगाने से मेरे को यूनिट डिजिट पे 0 मिल गया। 0 लगाने का मतलब क्या हुआ? इट वॉज 2, ये 2 था और मैंने इसको चेंज कर दिया है 20 में। इसका मतलब इस नंबर को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। ये नंबर 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, 20 आया, तभी हमें आंसर में क्या मिल रहा है? कोई भी पावर अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 0 की फॉर्म में। इसका मतलब कि ये जो नंबर है उस नंबर को हमें 10 से जरूर मल्टीप्लाई करना है। एंड 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 into 5। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर फैक्टर्स रखेगा 2 and 5, then only this number will give us 0 for any natural number n। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको 2 को स्प्लिट करती हूँ, व्हाट विल आई राइट? इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 into 3 to the power n। भाई 2 3 यहां पर है, बट व्हाट इज मिसिंग? 5 नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम आंसर? उन्होंने तो यही कहा था ना, चेक वेदर, मीन्स हमें चेक करके बताना है। चेक करके बताना है तो रीजन तो देना ही पड़ेगा। तो व्हाट रीजन यू विल गिव? वेदर यू राइट एज 6 एक्सेस डू नॉट हैव 2 and 5 both as prime factors, so it will never end with the digit 0 for any natural number n। या फिर आप कह सकते हैं as 6 has 2 as a factor but 5
not, it means 6 to the power n can never end with the digit 0 for any natural number n. Means आंसर में जो भी ये फैक्टर्स हैं इस बेस के, उस फैक्टर्स को हमें चेक करना है. इफ वी आर गेटिंग 2 and 5 बोथ एज अ फैक्टर, इट मीन्स इट विल एंड विद द डिजिट 0. फाइन. तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाता है. सिमिलरली इफ वी टेक 4, दे कैन गिव यू 4 to the power n, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 into 2 to the power n. अगेन इट इज 5 is missing. If I take 15 to the power n, what will I write? 3 into 5 whole to the power n. It means 2 is missing, so it will never end with the digit 0. So this type of questions are important for exam point of view. I hope this question is clear. If you have any doubt, you can write your doubts in comments. Fine. Now the next question I'm taking, this next question is based on composite number. So children, composite number की definition हम लोगों ने पहले ही की थी. What is a composite number? Composite number क्या होता है कि एक composite number के कितने फैक्टर होते हैं? More than 2. If a number is having more than 2 factors, it means that number is a composite number, right? अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं, वो अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स हमारे 2 से ज्यादा हैं, तो वो हमारा हो जाता है कंपोजिट नंबर. अगर उसके केवल 2 ही फैक्टर होते, जैसे हम 5 ले लें, 5 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से. 5 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 से. यानी 1 एंड इटसेल्फ, इट मीन्स इट इज प्राइम नंबर. तो कंपोजिट नंबर के लिए आपको क्या देखना है? ओनली फैक्टर्स. हाउ मेनी फैक्टर्स दैट नंबर इज हैविंग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6 हियर. Question number 6 according to your exercise is 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and one more number they have given. एक और नंबर दिया हुआ है 7 6 5 4 3 2 1. 7 6 5 4 3 2 1 and plus 5. ये जरूरी नहीं है कि प्लस साइन हो, वहां माइनस भी आपका हो सकता है, क्योंकि हम कॉमन लेते हैं फॉर प्लस एंड फॉर माइनस, राइट. अब यहां ध्यान से देखिए, एज इन तीनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, इट मीन्स दिस होल इज 1 टर्म. यहां प्लस है तो प्लस डिवाइड कर देगा, प्लस साइन माइनस साइन डिवाइड कर देता है नंबर ऑफ टर्म्स को ऐसे. तो दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म. अब इन 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन? 13. तो इफ आई टेक 13 एज कॉमन, ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें? 7 into 11 यहां से रह जाता है एंड यहां से आपके पास आ जाएगा 1. क्योंकि हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो मल्टीप्लाई आई एम राइटिंग हियर एंड 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल दी नंबर्स. कोई भी नंबर है 1 तो होता ही है फैक्टर. तो 1 आई एम पुटिंग माई सेल्फ, अपने पास से हमने 1 लिख दिया. नाउ यू सी, आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. आपके पास टाइम नहीं है, यू कैन लीव इट हियर. यहां भी आप छोड़ सकते हैं. What will be the answer? How many factors you have? भाई 1 है, 13 है एंड एक ये ब्रैकेट भी मिल रहा है आपको. It means this number is having more than 2 factors, means this number is composite number, right? Same here we'll do. देखिए 1 यहाँ लिखा हुआ है, 5 के साथ 1 नहीं है, बट 1 तो होगा ही ना, वहां 5 के साथ नहीं है, तो 1 तो we can take common ना. तो we are taking 1 common. We are taking 5 common. What is left in bracket? क्या बच जाता है? 7 6 4 3 2 plus 1. Again आप इसको सॉल्व करके नीचे लिखिए. अगर टाइम है, नहीं है टाइम, यू कैन लीव इट हियर. व्हाट विल बी द रीजन? रीजन क्या होगा? एज दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इट मीन्स ये नंबर कैसा नंबर है? It is composite number. So this is again very important question. So question number 6 also we have covered here. Now we are moving to the question number 7. See question number 7 in your exercise. आपके यहाँ NCERT में LCM HCF पे based only 1 or 2 ही
प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, बट आपकी ये प्रॉब्लम्स जो हैं इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड के पेपर में आपके क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस 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 एंड गेटिंग द रिमाइंडर, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, इस तरह का होता है। यह होता है कि आपके होते हैं ना कि अगर 3 बेल हैं, वो एक बेल इस टाइम पे बजती है, एक दूसरी इस टाइम पे बजती है, तीसरी इस टाइम पे बजती है, तो तीनों बेल एक बार इस टाइम बजी तो नेक्स्ट टाइम किस टाइम बजेंगे, यानी व्हेन विल दीज 3 बेल्स टॉल टुगेदर, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है कि फील्ड में एथलेटिक्स वगैरह के लिए, एथलीट्स वगैरह के लिए बात हो रही है कि एथलीट्स जो है एक राउंड उसमें रनिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए बोला कि व्हेन विल दे मीट टुगेदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, या तो एलसीएम निकाला जाता है या एचसीएफ निकाला जाता है। एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चंस इस बार भी आए हैं बोर्ड में और इम्पोर्टेंट हैं, आते हैं। तो ये थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि वीडियो नेक्स्ट में आपको देने वाली हूं, उसमें हम जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं एलसीएम एचसीएफ पे, वो कवर करेंगे। तो उनको देखने के लिए आप रेडी रहिएगा। इसके बाद अभी हम इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round. Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? See, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वो एक राउंड फिगर पे, यानी कहीं भी रनिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, हम किसी उसकी बात कर रहे हैं कि मीट टुगेदर, टॉल टुगेदर, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फ्यूचर वाली बात हो रही है, आगे कब मिलेंगे, कब बजेगा, उसमें हमेशा क्या लिया जाता है? एलसीएम ही फाइंड किया जाता है। ये एक ट्रिक होती है इसके लिए, ठीक है। तो यहां पर हमें वही करना है। तो सोनिया कितने मिनट्स ले रही है? सोनिया इज टेकिंग 18 मिनट्स एंड दूसरा कौन है आपके साथ? सोनिया के साथ में रवि है और रवि उसी फील्ड में राउंड लेते हैं तो 12 मिनट्स ले रहे हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि वो कितने मिनट्स के बाद एक दूसरे को मिलेंगे अगर उस सर्कुलर पाथ पे वो राउंड ले रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा था, जब भी हम फ्यूचर वाली बात करते हैं या टॉल टुगेदर, मीट टुगेदर वाले क्वेश्चंस करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। So what will we do here? We'll find the LCM of 18 and 12. अब आपके पास LCM फाइंड करने के दोनों तरीके हैं, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा आपके पास कि फाइंड दी LCM by using prime factorization method. तो you can find the LCM find. तो LCM फाइंड करेंगे हम कैसे? 18 and 12. 2 9s are, 2 6s are, 2 3s are, 3 3s are, 3 1s are, 3 1s are. So what is the LCM? LCM will be 2 into 2 into 3 into 3. 36 minutes. It means after how many minutes they will meet again? They will meet again after 36 minutes, right? So this type of questions are important. In first exercise, you have only 7 questions. All the 7 questions we have discussed. See, one more. The first exercise, Euclid lemma, is deleted from your book. But that first exercise, in first exercise, one question is there which is based on LCM HCF only. क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ, तो आप ध्यान से देखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस पे हमें कैसे पता लगाना चाहिए। एक ये क्वेश्चन आपका है कि an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. अब जो आपके आर्मी कंटिंजेंट हैं उनमें कितने मेंबर्स हैं? देयर आर 616 मेंबर्स। आर्मी में 616 मेंबर्स एंड जो बैंड वाले हैं वो कितने मेंबर्स हैं? वो हैं 32 मेंबर्स, राइट। The two groups are to march in the same number of column. उन दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। यानी अगर कंटिंजेंट वाले जो मेंबर्स हैं
वो 6 कॉलम्स में चल रहे हैं, तो बैंड वाले जो मेंबर्स हैं उनको भी 6 कॉलम्स में चलना है, राइट। तो उन दोनों ही मेंबर्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं। दे आर सेइंग व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। अब उन्होंने व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कहा है इन विच दे विल मार्च। तो अब मैक्सिमम वर्ड आया। सबसे पहली चीज हमारे पास एक होता है एलसीएम, एक होता है एचसीएफ। एचसीएफ इज फॉर एचसीएफ हाईएस्ट, या जीसीडी भी हम कहते हैं इसको, ग्रेटेस्ट, राइट। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, एलसीएम लीस्ट, मैक्सिमम का मतलब हाईएस्ट। तो यहां हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब समटाइम्स हमें ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि यहाँ तो हमें मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी मिला तो हमने पकड़ लिया, सपोज हमें मैक्सिमम मिनिमम मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स हमेशा फॉर्मूले से ही की जाती है। मैथ्स हमेशा हम लोग लैंग्वेज को देख के कि हाँ इसमें मैक्सिमम आया तभी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम केवल उनके समझ के, अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए एलसीएम का आंसर हमेशा बड़ा आता है और एचसीएफ का आंसर हमेशा छोटा आता है, राइट। अब इसी चीज को अगर हम इन क्वेश्चंस में समझें कि हमारे पास 616 मेंबर्स हैं और दूसरे हमारे पास है 32 मेंबर्स। अब आप इसमें कॉलम्स बनाना चाह रहे हैं, तो क्या आप नंबर ऑफ कॉलम्स 616 से, भाई 32 से तो ज्यादा रख सकते हैं क्योंकि ये नंबर बड़ा है, तो क्या हम कॉलम्स 616 से ज्यादा रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि हमें उससे ज्यादा तो मेंबर्स है भी नहीं हमारे पास। इसका मतलब हमारा आंसर इससे बड़ा तो नहीं आ सकता, एलसीएम नहीं निकालेंगे। इसका मतलब ये चीज हमारे लिए ऑब्वियस हो गई कि जो हमारे कॉलम्स होंगे वो इससे कम ही बनेंगे। कम बनेंगे मतलब हमें क्या निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप कभी कभी लैंग्वेज को पढ़ के और उसको समझ के इस तरह से अंडरस्टैंडिंग से भी पता लगा सकते हैं कि एलसीएम चाहिए कि एचसीएफ। तो चिल्ड्रन अब नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट वीडियो कल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगी जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि आपके यहाँ बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बुक में वो क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस हम करेंगे एंड फिर डाउट्स आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है लाइक करिए। थैंक यू सो मच।